एमडीसी का टेस्ट क्लियर करना होता है जिसे एनएलई बोलते हैं, ठीक है। तो यंगजी यूनिवर्सिटी के बच्चे माशाल्लाह बहुत बच्चों ने पहली अटेम्प्ट में निकाल दिया पार्ट 1। तो आप क्या, तो हमारा ये बताओ कि आपने किस कंपनी के थ्रू एडमिशन लिया है? देखिए मैंने 2021 में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। अभी चल रहा है 2024, ठीक है, 24 का एंड चल रहा है, ठीक है। 2021 के तकरीबन सितंबर में हम गए थे एक्सटेंसिव एजुकेशन कंसल्टेंट्स के पास। आप उनको जानते होंगे, बात इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके, ठीक है। तो उनके पास हम गए थे, तो उन्होंने उधर उस वक्त हमारा अप्लाई किया। उस वक्त कोरोना था, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, नेट पे भी अगर बंदा सर्च करता था तो उधर इतना कुछ नहीं खुलता था, मतलब ना कोई स्टूडेंट था इधर जो स्टूडेंट मेन जो होता है बंदा स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट हो, तो इधर कोई स्टूडेंट नहीं था, तो हमने उनके थ्रू अप्लाई किया। उन्होंने हमारा अप्लाई किया तो 2 साल उन्होंने हमारे ऐसे ज़ाया कर दिए, क्योंकि उन्होंने हमें कहा अभी पहले साल में लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज भी आपकी क्लियर कर देंगे, हम करवा देंगे, जैसे मुख्तलिफ एजेंट करते हैं, मतलब चूरन बेचने के लिए, ठीक है। भी आपका एचएसके का मसला ही नहीं है, सर्टिफिकेट हम खुद दे देंगे आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने 2-3 साल आपके 2 साल हमारे ज़ाया किए। तो उसके बाद 2023 में जाके जब तकरीबन 2023 के एंड में चाइना ओपन हुआ कोरोना के बाद, बिल्कुल ऐसी है। तो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आए हैं, उसके बाद ये सारा सीन बना। तो उस वक्त हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, थोड़ा सा मतलब जब जारी बात है राब्ता शाब्ता हुआ, जो स्टूडेंट हमसे पहले यहाँ आ गए उनसे राब्ता हुआ, तो हमें पता चला अभी लैंग्वेज ये होता है, एक पहले साल जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। तो पहले साल में आप बंदे के HSK 4 एक लेवल है, एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लैंग्वेज का, वो क्लियर करना होता है। तो इधर हम आए, तो हमने इधर आके पहले तो हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा भी हमने इतनी देर होगी लैंग्वेज पढ़ने, अभी हम उधर जाकर लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, हमारा ऐसी यूनिवर्सिटी में आप करो जहाँ लैंग्वेज ना हो। बिल्कुल ऐसे। तो जारी बात है, जिस बंदे को 2 साल ज़ाया हो गए होंगे वो दोबारा नहीं चाहेगा अभी उसका टाइम और ज़ाया हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ हम आए, उसने फिर कंसल्टेंट ने जो एक्सटेंसिव वाले हैं उन्होंने हमें फिर इसी यंगजी यूनिवर्सिटी में फेंक दिया, ठीक है। यंगजी यूनिवर्सिटी है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, पर हमारे 2 साल ज़ाया हो गए। 2 साल ज़ाया हो गए, ये 2 साल तो बहुत काफी टाइम होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। तो बेहतर ऐसा है कि आपको एक एडवाइस दूंगा कि ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे कंसल्टेंसी को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो उस यूनिवर्सिटी में मौजूद हो, ठीक है, ऑलरेडी जिसके बच्चे मौजूद हो उधर, ठीक है, जो बच्चों का रिव्यू ले चुका हो, ठीक है, आपका पैसा भी ज़ाया ना हो, आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। अच्छा ये बताओ कि उसने आपसे कितने चार्ज किए थे? उसने उस टाइम हमसे तकरीबन 30,000 RMB लिए थे। 30,000 2021 में। तो अभी देखो 2 साल पहले भी यंगजी यूनिवर्सिटी की यही फीस थी, ठीक है, 2 साल बाद भी यही फीस है। तो फीस में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं। एक पैकेज के बुनियाद पे आपसे बहुत ज्यादा यही मसला है। मेन मसला तो ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि स्टूडेंट को नहीं पता होता, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं उनको नहीं पता होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थोड़े से बैकवर्ड इलाके से होते हैं, ठीक है, कुछ इतना स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जारी बात है, जब बंदा यहाँ आता है तो बंदे को ज्यादा पता लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारा सीन बना हमारे साथ। आपको इसके बाद और क्या बता सकते हैं, बस। अच्छा लास्ट में यही बात है, अभी दुखती रख पे आप पाँव रखने वाली बात है। और आप इन्फॉर्मेशन अब मुझे ये बताओ कि तुमने चाइना को क्यों सिलेक्ट किया? मेन चीज ये है कि चाइना सेलेक्ट करने की मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान में काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं FSC में, पर उनका एडमिशन नहीं होता, MD कैट में वो रह जाते हैं, 100 इश्यूज बन जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस बोझ है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। तो इसके लिए एक तो ये है कि यहाँ पे फीस हाफ है, ठीक है, वहां से हाफ फीस में बंदा यहाँ पे MBBS कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि चाइना बहुत प्रोग्रेस है, वो आपको पता है इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहा है। उसके बाद यहाँ फैसिलिटीज बहुत है, यहाँ प्रोटेक्शन है आपके लिए, सिक्योरिटी है हर बंदे की, प्राइवेट लाइफ है, कोई इशू नहीं है। तो मेन रीजन यही है चाइना को सिलेक्ट करने का। अच्छा अब माशाल्लाह आपका MBBS शुरू हो गया है, ठीक है, 2 साल हो गए हैं चाइना में, यंगजी यूनिवर्सिटी में। जी। तो यहाँ का
एमबीबीएस कैसा है, ठीक है, इसको कंपेयर किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अभी जो रिसेंटली एनआरई हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, जो पीएमडीसी का टेस्ट, जो इधर फॉरेन बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो पीएमडीसी का टेस्ट क्लियर करना होता है जिसे एनएलई बोलते हैं, ठीक है। तो यंगजी यूनिवर्सिटी के बच्चे माशाल्लाह बहुत बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया पार्ट 1। तो आप क्या कहना चाहते हो कि इसका एमबीबीएस, चाइना का एमबीबीएस कैसा है और यंगजी का एमबीबीएस कैसा है? देखिए, मेन बात यह है कि जब बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाता है ना, तो उस पे खुद पे मेन टीचर्स तो पढ़ाते हैं। टीचर्स यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करवाते हैं, फुल मेहनत करवाते हैं। क्लास में बेशक स्टूडेंट आए ना आए, वो क्लासेस देते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये आपको पता है, आप भी नहीं, स्टूडेंट के सख्ती भी करते हैं, सख्ती भी बहुत सख्ती करते हैं। अटेंडेंस का होता है, अभी अटेंडेंस आपकी पूरी ना हो तो पेपर ही नहीं देने देंगे, पेपर भी नहीं देने देते। मेन देखे ना, अगर पेपर नहीं देने देगा समझे आप फेल है। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए फिर अटेंडेंस लाजमी होती है। उसके बाद टीचर्स यहाँ बहुत हाईली एजुकेटेड टीचर है, ठीक है, और जो सीनियर्स हैं वो भी काफी हेल्प करते हैं। तो मेन जो चीज है वो स्टूडेंट पे खुद पे डिपेंड करती है, उसने स्टडी तो खुद करनी है, स्टडी अब स्टूडेंट ने खुद करनी है। तो काफी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह यंगजी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से गए हैं वापस, पहली अटेम्प्ट में पीएमडीसी का टेस्ट पास किया है, अब डॉक्टर जॉब कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, सीट को कंफर्म करें हमारे साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।